सबसे पहले मैं आदित्य कुमार को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मुझे जो कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो लेडीज़ बैंड है, ये सबसे पहले ये जो हीरा बैंड है आज जो लॉन्चिंग किया इनका, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। मुझे सबसे खुशी हुई कि यहाँ जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, मुझे तो यहाँ जाने का मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से। ऐसा लग रहा है कि और भी ये गाना हम सुने बैठ के। एंड इस लेडीज़ बैंड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाया लेडीज़ ने, बहुत अच्छा लगा। दे आर रियली वेरी गुड, रियली ट्रू प्रोफेशनल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ में हमारे साथ राजेश रोशन थे, बहुत मतलब बहुत ही नामी म्यूज़िक डायरेक्टर हिंदुस्तान का। तो हम दोनों मिलके जो बैठ के ये परफॉर्मेंस देखा तो रियली इट्स माइंड ब्लोइंग। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो बैंड है दुर्गा माता का आशीर्वाद से, ये लेडीज़ बैंड है। और लेडीज़ होती है नारी शक्ति। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है दुनिया के अंदर, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी शक्ति है। और ये इन लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मुझे भरोसा है। और आज इनकी शुरुआत है, उसके लिए मैं फिर और एक बार ये सारे आर्टिस्टों को और आदित्य कुमार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। देखिए, ये एक ऐसा बैंड है जो आदित्य ने विजुलाइज़ किया है, इसको विजन में डाला है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल नया है आइडिया। और सारी इंडिया में कहीं भी नहीं है कि ऐसे विमेंस बैंड मिलेंगे और इतने बेहतरीन प्लेयर्स हैं। सिंगर्स तो है ही अच्छे, सिंगर्स मिल जाते हैं अच्छे, पर बैंड में प्लेइंग अगर अच्छा हो तो वो सोने पे सुहागा होता है। और आज इनकी शुरुआत हुई है और मैं इनको विश करता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ें। और मेरी दुआ है कि ईश्वर इनके साथ रहे, इनको रास्ता दिखाए और शीघ्र ही इनको इनकी मंजिल प्राप्त हो। सर, आपकी कोई फिल्मों में देखने मिलेंगे, मतलब आप जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपने म्यूज़िक में? ऑफ कोर्स ये लोग इतना अच्छा बजा रहे हैं कि मेरे माइंड में आइडियाज़ आते जा रहे थे कि इनको कहाँ यूज़ करूँ, ये लड़की को कहाँ यूज़ करूँ, ये लड़की को कहाँ यूज़ करूँ। और हो ना हो, मेरा तो ऐसा है कि मैं यूज़ करता ही करता हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे सिंगरों को ब्रेक दिया है। तो मैं इनको भी चांस दूँगा अपनी फिल्मों में, अपने शोज़ में वगैरह वगैरह। तो सर, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके जो आप शेयर करना चाहें? हमारी अपनी घर की फिल्म शुरू हो रही है ऋतिक के साथ, जो कि अभी लगेगा थोड़ा टाइम, पर वो इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो, मेन क्या है, मैं सर के साथ था और सर से पहले प्यारे जी का भी आशीर्वाद है और तलत सर का पीए रह चुका हूँ। कहीं तो म्यूज़िक मेरे में अपने आप आया है, ना मैं गाता हूँ ना मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, बट सर का आशीर्वाद जो म्यूज़िक के बीच में रहते हैं ना, ऑटोमेटिकली कुछ क्या होता है, सोच आ जाती है। तो ऐसे ही एक सोचा कुछ अलग करेंगे। अलग में क्या था, सिंगर्स बहुत हैं, लिरिसिस्ट बहुत हैं, तो म्यूजिशियन नहीं मिलते, गिटार मिल जाती है। तो मैं फिर ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसमें से सबको ढूंढ के निकाल के, और ज़्यादातर कोई बॉम्बे से नहीं है, कोई पुणे से है जो आते हैं, रिहर्स करते हैं, उनका पैशन देखिए कितना है, वापस जाते हैं, अगले बार फिर से आते हैं। कोई नासिक से आते हैं, पुणे से आते हैं, भोपाल से भी आने वाले थे, तो इनको सब इकट्ठा किया है। चयन कैसे हुआ इनका कि ये हाँ जी, कम खास सर के सामने बैठाना है, उनको कैसे लगा? सर मैं जानता हूँ सर इज़ वेरी पैशनेट फॉर म्यूज़िक। मैं सर का सेक्रेटरी हूँ तो जानता हूँ सर को क्या चीज़ अच्छी लगती है, और वो नई चीज़ म्यूज़िक में खोजते हैं। और जब मैंने बोला सर को मैं ये कर रहा हूँ, वो उनका सपोर्ट बहुत था, सबसे ज़्यादा था। तो मेरे को और हिम्मत हुई तो मैं और आगे बढ़ा। तो सर का आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था। सर, आज का संगीत जो है लगता नहीं कहीं कोई और पकड़ के वेस्टर्न की ओर चला गया है काफ़ी। टाइम तो चेंज होता ही रहता है, साथ में साथ म्यूज़िक भी चेंज होता रहता है। आशा जी कह रही थी कि अभी ऐसे जो म्यूज़िक चल रहा है वो थोड़े दिन बाद चेंज हो जाएगा, फिर कुछ क्लासिकल आ जाएगा, शायद फिर कोई उम्दा किस्म का म्यूज़िक आ जाएगा।
तो कोई कुछ कह नहीं सकते कब क्या होगा। यहाँ तक अल्फाज भी कई बार ऐसे होते हैं सुनने लायक नहीं होते। अभी थोड़ा सा वो लाइटर साइड पे चले गया है और एक जैसा ही संगीत चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी नहीं मिल रही है। पर हो ना हो वो मोड़ कहीं नज़दीकी है और वहीं से हम मुड़ेंगे और कुछ एक नया संगीत मिलेगा और हम सब खुश हो जाएंगे। हाय, माई सेल्फ धारणा पाहवा और आदित्य और मैं हम लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को, कुछ इवेंट्स हम लोगों ने साथ में किए थे। बट ये आइडिया तो कम्प्लीटली आदित्य का है और उसने एक दिन मुझे बोला धारणा क्या कहती हो, गर्ल्स बैंड कैसा रहेगा। आई सेड ये तो ऑसम आइडिया है। तो इन्होंने ही ढूंढा सबको, सब ऑल ओवर द इंडिया, एवरीवन इज़ हियर फ्रॉम नासिक, someone is from Pune and yes, देहरादून से, पंजाब से। इवेंट सक्सेस भी रहा। राजेश रोशन खुद जी आए थे, तो उनके साथ परफॉर्मेंस कर कैसा लगा? अरे ये तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। बहुत बहुत मज़ा आया और उनकी बहुत सी ब्लेसिंग मिली और उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा बोला हमारे ग्रुप के बारे में। सो वी रॉक्ड टुडे। यस, टोटली। और आप बताना चाहिए कितना मतलब ये इवेंट मैनेजमेंट करने में, कितना ऑर्गेनाइज करने में कितनी परेशानियाँ हुई, कितना टाइम लगा? इवेंट मैनेज करना बहुत इजी है मगर टैलेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। इवन आराम से टैलेंट मिलता नहीं है। सिंगर्स काफ़ी टैलेंटेड है, जो ज्योतिका जी है, कान्हा जी है, प्रांजलि सभी है, इतने टैलेंट है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मतलब पूरे दुनिया से, इंडिया से जो ढूंढ सके ढूंढे। इसका तो फेसबुक ने किया, यूट्यूब ने किया, इसके अलावा तो इतने सारे टैलेंट कहाँ से इकट्ठा किया आपने, कैसे, मतलब क्या? फेसबुक में ढूंढे, टैलेंट ढूंढे, उनको कांटेक्ट किए, उनको बताया हमारा थीम है, इंडिया का अलग थीम था, तो सबको अच्छा लगा, सबको पसंद आया। अलग चीज़ सबको अच्छी लगती है, तो सब लोग आए, जुड़े। और सभी, सबसे बड़ी बात क्या है, सब में पैशन बहुत है। पैशन और परफेक्शन तो हद से ज़्यादा है, टचवुड। और सभी जुड़ के किए, सब, किसी ने ना नहीं बोला और सबने अपना वक्त दिया, बहुत दिया। आप बताना चाहिए, आपका नाम बताइए और कैसे जुड़े और इतने बड़े दिग्गज मतलब राजेश रोशन के साथ परफॉर्मेंस किए, तो कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा नाम ज्योतिका तांगरी है और आई एम वर्किंग एज अ प्लेबैक सिंगर इन द इंडस्ट्री। अभी सबकी ब्लेसिंग से कुछ गाने बाहर आए हैं एंड जैसे कि पल्लो लटके इज़ डूइंग सो गुड, शादी में ज़रूर आना पिक्चर से, और फिक्रे रिटर्न्स में भी गाना आया था, इश्क दे फनियर। इट्स ऑन वन ऑफ द टॉप सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स। तो बहुत खुशी होती है जब सबका प्यार मिलता है। और जब मुझे आदित्य जी ने कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे कहा कि उनका ऐसा एक थीम है कि सब लड़कियों को लेकर एक बैंड बनाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव ये ले रहे हैं एंड वुमेन एम्पावरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही एक अच्छा एक कदम है जिन्होंने उठाया। सो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब उन्होंने मुझे बोला कि दे वांट टू फीचर मी इन वन ऑफ द शोज़, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एंड आयरा टोटली रॉक्स, और आज राजेश सर यहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। एंड वो विश्वजीत जी भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी सबको बहुत सराहा है। आई एम रियली हैप्पी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपका कौन कौन से सॉन्ग कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? आप लोग इन गानों के अलावा आप यूट्यूब पर जाकर अगर आप सर्च करते हैं मेरे नाम से, तो देयर इज होल लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स विच आई संग। हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से तू ही है गाना है, और फिल्म बहन होगी तेरी वाज माय डेब्यू फिल्म, उसमें मेरा सबसे पहला बॉलीवुड सॉन्ग आया था। उसके अलावा आई एम फ्रॉम पंजाब, सो आई हैव संग कपल ऑफ रीजनल सॉन्ग्स। पंजाबी फिल्म्स में भी गाने का मुझे मौका मिला है, राहत फ़तेह अली खान साहब, सुखविंदर सिंह जी, इन सबके साथ मैंने गाया है। सो सबसे बहुत प्यार मिला है अब तक इंडस्ट्री में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपका सबका प्यार मेरे साथ बना रहे। आप बताइए। मेरा नाम प्रांजलि राजू बर्वे है और एक्चुअली प्राजक्ता मैम हैड कॉन्टैक्टेड विथ मी एंड उन्होंने मुझे NCPA से देखा था व्हाइल आई वाज परफॉर्मिंग, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एंड आई वाज सो हैप्पी दैट दिस बैंड इज़ रियली लाइक अ मैजिक कम ट्रू। एंड मैंने आई एम ऑफिशियल प्लेबैक सिंगर इन मराठी इंडस्ट्री। आई हैव संग सलील कुलकर्णीज सॉन्ग ऑफ हापूस इन मूवी हापूस। देन आई हैव संग का वाटते सॉन्ग इन फुंतरू विथ रोहित राउत। एंड अभी जो एक प्रोजेक्ट था, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंटरनेशनल द रन, और उसमें मैंने एक गाना पेश, I mean I have given playback for that, and
it is held in the red carpet screening was done in Australia, and this was the international project, and I am so happy and so glad that I became a part of it, and I'm really humbled by this, and this band is going to rock the whole world. I really assure you that. कोई ऐसा आइडल है बॉलीवुड में जिसके साथ आप सिंगिंग करना चाहते हो, या कोई कंपोजर हो? श्रेया घोषाल, ये मेरी, शी इज़ लाइक गॉडेस टू मी, एंड शी इज़ अमेजिंग. उनके साथ परफॉर्म करना, इट्स लाइक द ड्रीम विल कम ट्रू फॉर मी. एंड सुनिधि चौहान और भी है, टेलर स्विफ्ट, मैं बहुत गाने सुनती हूँ, और क्रिस्टियाना एग्विलेरा, सेलेना गोमेज, देन और टेलर स्विफ्ट. मैं आपका ऐसा कोई है आइडल जो बॉलीवुड में करना चाहते हैं, मतलब कोई जिसके साथ आप? मेरी रोल मॉडल तो ऑलवेज लता मंगेशकर, दी लता मंगेशकर, एंड और बाकी सभी बहुत 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 अच्छा गाते हैं इंडस्ट्री में. यस, एज शी सेड, श्रेया, सुनिधि, सबके साथ गाया है मैंने, बहुत से शोज़ किए हैं श्रेया के साथ, हिमेश जी के साथ, एंड राजश्री प्रोडक्शन के लिए मैंने गाया है, प्लेबैक किया है. प्यार का दर्द है, प्रोजेक्ट्स आने वाले होंगे? यस, अभी सोनू निगम जी के साथ एक एल्बम रिलीज़ हुआ है, मेरा तेरी यादें, और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं. अभी जब बाहर आएंगे तो विल लेट यू नो, श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शगुफ्ता, आपने जो गाना गाया उसके बारे में बताइए. सबसे पहले मतलब गाना जो लिखा है आपने, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि पहली बार आपको जो है ऑडियंस सुनने वाली है, या फिर आपके गाने को सुनने वाली है. क्या कहेंगे? बीइंग अ प्राउड फेमिनिस्ट, मुझे जब ये सॉन्ग ऑफ़र किया गया, रात के 1:30 बजे कॉल आया था मुझे आदित्य का, और जब बोला गया कि एक दिन में लिखना है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि इंस्पिरेशन, क्योंकि इट वाज अ ऑल गर्ल बैंड, तो मेरे लिए इंस्पिरेशन वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने बस फिर एक दिन पूरा कुछ नहीं किया, सिर्फ इस पर ही ध्यान दिया, और जितनी पावरफुल आज की लेडी है उसको बस ध्यान में रख के इसके जो 5-6 पैराग्राफ्स मैंने लिख दिए वो लिख दिए, एंड लकीली इट हैज़ बीन रिसीव्ड वेरी वेल, एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग इट, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. अब आरजे भी है, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने जो गाना लिखा है मैं खुद ही गाऊँ? आरजे होना और सिंगर होना बहुत अलग बात है. बोलने की जो कला होती है वो गाने से बहुत अलग होती है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. हाँ, लिखने का शौक़ हमेशा से रहा है मुझे, तो वो शौक़ प्रोफेशन में बदलता दिख रहा है मुझे आफ्टर दिस, द वे it has been received by everyone, so it's really a very proud and happy moment for me, and I wish all the best to the team member of ERA, and of course Aditya, who's the founder of this band, and girl power, yes. Any upcoming project you would like to share? Yes, I've just written a short film which is on a very interesting and a very relatable concept. So उसमें हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छे नाम हैं, अभी नहीं रिवील करूँगी. Once we are ready with that, definitely we will talk about it. So yes, there's a short film coming up, and we are planning to take it on a good level. So yes, thank you. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले तो आप तीनों इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि क्या लेकर आने वाले हैं, और अपने नाम के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए. कैमरा. Hi, I'm Mitali. I'm the percussionist in the band. और आगे आप लोग बहुत जल्दी हमारा इंडिविजुअल म्यूज़िक देखेंगे, फ्यूजन एंड ऑल, बिकॉज बेसिकली वी ऑल बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बेस. सो आगे, और अभी जो हमने सॉन्ग्स किए थे वो भी हमने लाइक कोक स्टूडियो, उसको हमारा एक आयरा फ्लेवर दिया था, आयरा स्टाइल. सो आगे भी आप हमारा इंडिविजुअल म्यूज़िक ही सुनेंगे. Yes, up to her. Hi, hello everyone. I'm saxophone Lavanya. This is the first time I'm collaborating with all these wonderful musicians here. I'm from South. I'm a Carnatic artist, Carnatic musician. So this is the first time I'm performing a kind of fusion and all the movie songs. Bollywood fusion. Yeah, Bollywood fusion we can say, all put together. So it's a nice experiment for us. We enjoyed. Yeah, we enjoyed it a lot. Hello, my name is Padmashri and I'm the guitarist of this all-girls band. I'm really proud to be part of it because it's a women empowerment, it's a girls band, और ये सभी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो इनके साथ बजाने को बहुत मज़ा आता है मुझे. ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो जब आपको पहली बार बताया गया कि गर्ल्स का ऐसा कोई बैंड होने वाला है, तो आपका क्या रिएक्शन था? और मतलब yeah, we were very excited, very excited too, because first of all I had heard a lot about her. मैंने personally meet नहीं किया था,
मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका है इनके साथ काम करने का। सेम ईयर या इनके साथ काम करना चाहती थी और बहुत सारे और धारणा एवरीवन मुझे बहुत अच्छा लगा उनका नाम सुन के। मैंने सोचा कुछ अलग करने का चांस मिलेगा बिकॉज वी आर ऑलवेज बीन इनटू क्लासिकल म्यूजिक ऑल द टाइम। यस, सो वी थॉट इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर अस। यस, थैंक यू। बैंड के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको ये बैंड एज अ गेस्ट? I'm assuming you asked me, did I like the band? I thought they were great. I thought they were fantastic. It didn't really matter to me that it was an all-girls band or an all-boys band or an all-turtle band, because the fact is music, and the music was fantastic. Music knows no gender, but opportunity does. And that's why a band like this is very important. Especially her, the saxophone. Look at her, saxophone. Hey, saxophone, wave. Say hello, say hello, say hello, say hello to her. She's the best. Okay. Okay, work with me. Okay, fine. All right, back to me. Anyway, she was really good. Everybody was really good. The band, I really enjoyed listening to them. And I think, as I was saying, music doesn't know any gender, but opportunity does. And that's why this band is very, very important, because other girls will see them and they'll want to pursue music careers and music. They'll become producers and writers, and our industry will become more balanced, and everything will be fantastic. But tonight was great. What project upcoming movie? Well, actually, I've got a few TV serials coming, but I'm supposedly not allowed to talk to them. I have a film called, well, they might change the name of the film now because they're rewriting the film, but I have a new Hindi film coming out that we're still shooting. So there's so many things I'm doing, but believe it or not, I'm not allowed to talk about them. Thank you, sir. Thank you, sir.